श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। निराला नवज्योति जगाने वाला, यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला। हो यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला, यह अमर यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम, यही हरि नाम यही हरि धाम, यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ओ यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कर
जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बिभ्रद्वासक कनक कपीसम वैजयन्तीं च माला। रन्ध्राण वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे। बृन्दारण्यं सपदरमणम् प्रावीशद गीतकीर्ति। मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिं। यत्र पातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय श्याम सुंदर भगवान की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। जय जय श्री राधे। अधरं मधुरं बदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। अधरं मधुरं बदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते
जय हो भागवत भगवान की जय हो सावरिया सरकार की जय हो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय श्री राधे। पतित पावन कलिमल हारणी परम ब्रह्म परमेश्वर जगन्नाथ जगदीश जगत के पालनहार आनंद घन सर्व अंतर्यामी घट घटवासी श्याम सुंदर भगवान श्री हरि के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी पावन ज्ञान गंगा में अवगान करते हैं। भगवान समय समय पर विभिन्न अवतार धारण करते रहते हैं। उनमें से भगवान ने एक कपिल अवतार भी धारण किया। कपिल अवतार लेकर माता देवहूति को सांख्य ज्ञान के बारे में उपदेश दिया। माँ देवहूति ने कई प्रश्न पूछे कपिल भगवान से कि ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, कर्म क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, माया से निकालने का उपाय क्या है, कैसे जीव मनुष्य शरीर में आता है, कैसे 84 में जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए। भगवान श्री कपिल ने माँ देवहूति के माध्यम से इन विभिन्न प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से हम संसार के अज्ञानी जीवों को ज्ञान प्रदान किया। तो आइए सारांश में हम श्रवण करते हैं। सबसे पहले पूछा गया कि कल्याण क्या है और कैसे होगा। तो कल्याण कहते हैं सुख की प्राप्ति को कल्याण कहते हैं। तो सुख तो संसार का भी होता है और एक होता है स्थायी। तो संसार के सुख जो मिलते हैं उसको भी हम कल्याण कह देते हैं। कोई आदमी रोगी था ठीक हो गया तो कह देते हैं कल्याण हो गया। कोई भूखा था रोटी मिल गई तो कह दिया जाता है कि कल्याण हो गया भाई। किसी इंसान के किसी चीज की कमी थी, वो कमी की पूर्ति हो गई तो उसको कल्याण मान लेते हैं। जबकि भागवत कहती है कि भाई ये कल्याण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कल्याण तो ऐसा ही है कि जैसे कोई आदमी जंगल में गया, जेठ का महीना, जोर की धूप पड़ रही है, उस व्यक्ति को प्यास लगी और गला सूखने लगा तो वो इंसान विचार करने लगा कि अगर मुझे ठंडा ठंडा पानी मिल जाए तो आनंद आ जाए और बैठने की ठंडी ठंडी छाया मिल जाए तो आनंद आ जाए। अब वो तड़प रहा था पानी के लिए, चलता गया, ऊपर से तेज धूप, नीचे जमीन की गर्मी और जोर की प्यास में जो वो तड़प रहा था, तो अचानक उसको मान लो कि एक जाड़ा जाड़ा पेड़ की छाया मिल गई और कोरा कोरा घड़ा पानी को पीने के लिए मिल गया। अब जब उसको छाया मिली तो बहुत शांति महसूस हुई। ठंडा ठंडा पानी पिया तो उसकी आत्मा तृप्त हुई, बहुत आनंद आया। अब वो कहने लगा कि वाह कल्याणी हो गया। थोड़ी देर विश्राम किया, उस छाया का और उस जल का आनंद लिया, लेकिन क्या उसकी संपूर्ण जड़मूल समस्या का समाधान हो गया? क्या ये जो आनंद मिला है इस पानी से, इस छाया से, या क्या स्थायी है, ये टिकाऊ है, ये हमेशा रहेगा? क्या अब प्यास नहीं लगेगी, अब गर्मी नहीं लगेगी, क्या यात्रा पूरी हो गई? नहीं,
अभी रास्ते में है, यात्रा अभी और बाकी है, अभी तो और चलना है आगे। तो फिर थोड़ी देर विश्राम करके फिर रवाना हुआ, फिर वही गर्मी और वही प्यास, वही परेशानी। तो इसलिए भागवत कहती है कि तूने इसको कल्याण नाम दिया ही क्यों? प्यासा था और पानी नहीं मिला था, संकट में था और पानी मिलते ही तूने थोड़ा सा सुख मिला तो तूने क्या कहा? कल्याण हो गया। कल्याण की गलत परिभाषा क्यों कर रहे हो? इसको कल्याण नहीं कहते हैं। ये तो संसार का सुख दुख तो ऐसे ही है जो बूंद बूंद सुख की मिल जाती है, फिर दुख मिल जाता है, सुख मिल जाता है। यहाँ कल्याण नहीं है। कल्याण उसको कहते हैं जो एक बार स्थायी सुख मिल जाए और एक बार मिलने के बाद वो कभी नष्ट नहीं हो, उस स्थिति को कल्याण कहते हैं। तो महाराज वो कल्याण की प्राप्ति होती है आध्यात्मिक योग से। आध्यात्मिक योग का मतलब होता है जुड़ना। जीवात्मा जब परमात्मा से जुड़ती है ना, तब कल्याण का रास्ता पकड़ती है। और जैसे जैसे परमात्मा से जुड़ती जाती है, वैसे वैसे उसका कल्याण, असली कल्याण होता जाता है। और जिस दिन जीवात्मा पूरी भगवान से जुड़ जाती है, उस दिन उसका पूरा कल्याण हो जाता है। यानी सदा सदा का सुख आनंद उसको मिल जाता है। तो महाराज परमात्मा से जुड़ने के अनेक उपाय है, जिनमें भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। मार्ग तो दो ही है मुख्य। तो भक्ति मार्ग का तात्पर्य क्या है? माता देवहूति ने कहा कि भक्ति किसको कहते हैं? तो कपिल भगवान कह रहे हैं, देवा नाम गुणलिंगा नाम मनुस्रविक कर्मणाम सत्व एवेक मनसो वृत्ति स्वभाव की तुया। ये जो हम लोग भक्ति करते हैं ना, इसको भक्ति नहीं कहते हैं। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक तो वैदिक भक्ति और एक होती है स्वरूप भक्ति, सिद्ध भक्ति, विशुद्ध भक्ति, अनन्य प्रेममयी भक्ति। वैदिक भक्ति उसको कहते हैं कि हम अभी तक कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हमने गुरुजी से सुना, सत्संग में सुना, भागवत में सुना, पढ़ा, दूसरों को भक्ति करते हुए देखा और फिर हमारी भी इच्छा हुई, फिर हम भी पूजा पाठ करने लगे, तिलक लगाने लगे, माला जपने लगे, मंदिर जाने लगे, सत्संग में जाने लगे, ध्यान करने लगे, भगवान की सेवा करने लगे। ये लगे कर रहे हैं, इसको वैदिक भक्ति कहते हैं। इसको प्राकृत भक्ति भी कहते हैं। ये अभी असली भक्ति नहीं है, इसको बाहरी भक्ति भी कहते हैं। लेकिन बाहरी भक्ति, वैदिक भक्ति किए बिना जीव असली भक्ति को नहीं पा सकता, इसलिए बाहरी भी करनी पड़ती है। भाई ऊपर से जब जमीन की खुदाई नहीं करेगा तो पानी को थोड़ी पाएगा। अगर जमीन के अंदर से तुमको ओरिजिनल पानी प्राप्त करना है तो जमीन की खुदाई करनी पड़ेगी। तो ये जो हम नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, तिलक लगाते हैं, जो बाहर की भक्ति है, ये भीतर वाली उस ओरिजिनल भक्ति को प्राप्त करने के लिए है। ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य वो है, कल्याण उसमें होता है। और वो भक्ति जब आ जाती है ना किसी जीव में, तो फिर उसका स्वभाव क्या? बोले वैदिक भक्ति और विशुद्ध अनन्य प्रेममयी शुद्ध भक्ति में क्या अंतर है? वैदिक भक्ति में तो जीव का मन भगवान में नहीं लगता है, लेकिन वो नियमों में बंद करके बार बार लगाने का प्रयास करता है। जीव का मन नहीं करता है कि भगवान की सेवा करे, सत्संग सुने, नाम जप करे, ध्यान करे, मन नहीं लगता, शरीर जाता नहीं है उधर, इंद्रियां जाती नहीं है,
उनको समझा बुझा करके भगवान की तरफ लगाया जाता है। तो जब तक लगाया जाता है तब तक वो प्राकृत भक्ति है, लेकिन जब ये लगाने वाली चीज जब पक जाती है फिर सिद्ध भक्ति प्राप्त होती है, अनन्य प्रेममयी, जो भगवान की कृपा भी उसको कहते हैं। वास्तविक भक्ति आती है, वो भक्ति जिसमें अनंत जन्मों के कर्म, अनंत जन्मों का पाप जीव का जल करके राख हो जाता है। लोग दुखी होकर के कोई साधु संत कोई किसी के पास जाता है, लोभ और स्वार्थ के बस होकर, काम के बस होकर, वासनाओं के बसीभूत होकर अपनी संसारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जाता है। गुरुजी मंत्र दे दो, गुरुजी नाम दे दो, गुरुजी दे देते हैं, फिर आकर के उसको जपता है, वो क्रिया करता है, तो कोई फल नहीं मिलता। फल क्यों? फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मन तो है ही नहीं ना, भाव ही नहीं है, मन ही नहीं है। मन तो तुम्हारे स्वार्थ में उलझा हुआ है, भगवान में कहाँ मन है, मंत्र में कहाँ मन है, गुरु में कहाँ मन है। तुम्हारा मन केवल तुम्हारे स्वार्थ में उलझा है, भगवान में नहीं उलझा। विश्वास ही नहीं है, हकीकत पूछी जाए तो न गुरु में विश्वास है, न भगवान में, न जप में है। वो तो जप भी इसलिए करता है कि मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाए, बाकी उसको जप से कोई मतलब नहीं है, न भगवान से मतलब है। तो ऐसी स्थिति में कल्याण कहाँ से हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए सारे सब व्यर्थ जाते हैं। तो फिर आखिर में कह देता है कि अरे हम तो कहीं कौन पड़ियो, कहीं तो किया कौन पड़ियो, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारी पात्रता नहीं है, तुम्हारी योग्यता नहीं है, इनमें तो सब कुछ है, सब कुछ। तुलसीदास जी ने कहा कि सत्संग एक सरोवर है और वहां पर मोती मिलते हैं। तो सत्संग रूपी सरोवर में कौन जाता है? हंस जाते हैं। हंस जाता है, डुबकी लगाता है। हंस ये नहीं देखता सर्दी है कि गर्मी है, क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य है डुबकी लगाना, उसकी श्रद्धा है उस सरोवर में। डुबकी लगाता है तो उसको मोती जरूर मिलता है, लेकिन भूल चूक में हंस की देखा देखी कदे कदे कागलो भी चल जाओ से। हंस की देखा देख कौवा भी सोचता है ये हंस बार बार इस सरोवर में जाता है, ये इसमें रोज ही नहाता है, डुबकी लगाता है, डूबा ही रहता है। और ये हंस कहता है कि मुझे मोती मिलते हैं, देख मैं भी जाऊं इस सरोवर में। तो कौवा जाता है, लेकिन कौवा की उसमें श्रद्धा नहीं है, वो तो देखा देखी से जा रहा है, मोती के लोभ से जा रहा है, न श्रद्धा है, न भाव है, न विश्वास है। तो कौवा पहुंचा, अब हंस तो जाकर डुबकी लगाया तो उसको मोती मिले, लेकिन कौवा जैसे ही वहां पर गया सरोवर के किनारे और अज्ञान रूपी सर्दी लगी, ठंड लगी, और उस अज्ञान की सर्दी, आलस की सर्दी, तमोगुण की सर्दी को देख करे कौवा का मूड बदल गया। रे कुण नहावो लो ठंडा पानी, क्योंकि उसमें शक्ति नहीं है ना नहाने की, डुबकी लगाने की। ऐसे जीव की शक्ति नहीं है भगवान के नाम में डुबकी लगाने की। भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में इस जीव का मन तो गंदा हो करके कौवा के जैसे हो रखा है। ये डुबकी कब लगाएगा? जब हंस बनेगा तब, और जब भी मोती पाएगा तो बेचारा कौवा उस सरोवर के चारों तरफ घूम घाम के और वापस आ गया। वापस आया तो रास्ते में बहुत सारे लोग मिले और उसके मित्र मिले। वो पूछने लगे कि अरे तू, आज हमने सुना है कि तू सरोवर में गया था नहाने, कैसा लगा? नहाने का अनुभव बता।
और उस सरोवर में क्या मिला वो भी बता। तो कौवा अपना दोष नहीं देख रहा है। भाई मैं सर्दी से डर गया, मेरी हिम्मत नहीं हुई, मेरी इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं था कि मैं नहाता, मैं तो नहाया ही नहीं, क्या अनुभव बताऊं। तो खुद के दोष को तो बता नहीं रहा है, खुद के दोष पर तो पर्दा डाल रहा है, छुपा रहा है, और उन पूछने वालों से क्या कह रहा है, बोले काहे लेने दो फालतू की बात मैं जाए सरोवर में काई कौन पड़ियो, तो फालतू की बात हंसा की बात बताओ दे। यानी दोष निकाल दियो सरोवर में, और दोष निकाल दियो भी सरोवर में पड़ा मोती में। लेकिन इस कौवे को खुद का दोष नहीं दिख रहा है कि मेरे में योग्य, इसने ये नहीं कहा कि मेरे में योग्यता ही नहीं थी उसमें डुबकी लगाने की। तो ऐसे ही शास्त्रों में, भगवान के नाम में, गुरुओं में जब अपनी कामना की, इच्छा की, अपने लोभ की पूर्ति नहीं होती है तो सबको गलत ठहरा देते हैं, और अपने अंदर कभी झांक के नहीं देखते कि थोड़ा मेरे मन को टटोलूं तो सही, इस मन की डिब्बी को खोल के तो देखूं, इसके अंदर भगवान की श्रद्धा रूपी इसमें खजाना है कि नहीं। नहीं है तो नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, बीज ही नहीं है तो पौधा नहीं उगेगा। श्रद्धा रूपी बीज होगा तभी भगवान रूपी कृपा का पौधा उगेगा। अब खाली नारियल के फल को तो निकाल कर फेंक दिया और कोरा छिलका को ले जा रहे, तो छिलका में थोड़ी स्वाद आएगा, फल तो उसमें है ही नहीं। तो हम हमारा टूटा फूटा सड़ा हुआ मन भगवान के पास लेके जाते हैं, उनका नाम जपते हैं, उसके अंदर फल तो है नहीं, श्रद्धा रूपी बीज है नहीं। बीज नहीं तो पौधा नहीं उगेगा, और पौधा नहीं तो फल भी नहीं लगेगा। इसलिए लेकिन इस जीव में इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि ये खुद के दोष को देखे, इतनी भी शक्ति नहीं है इसमें। तो इसलिए वास्तविक भक्ति जब जिस जीव के अंदर आ जाती है तो उसकी पहचान ये होती है कि उसके मन को भगवान में लगाना नहीं पड़ता, खुद ही लगता है, खींच खींच करके जाता है। जैसे हमारा लोभी पापी मन पैसों की तरफ खींच के जाता है, ये मोह माया में फंसा हुआ मन अपने घर परिवार की तरफ खींच के जाता है, ऐसे ही भगत का मन जिसके हृदय में शुद्ध श्रद्धा भाव समर्पण होता है, उसका मन भगवान के चरण में खींच के जाता है। तो जब मन अपने आप ही खींच के भगवान में लगने लग जाए तो समझो कि आपके हृदय में शुद्ध भक्ति का बीज जागृत हो गया। और कल्याण वही करेगी शुद्ध वाली भक्ति। जब तक कल्याण नहीं होगा, चाहे 100 माला फेर लो, चाहे 1000 फेर लो, चाहे 100 स्वामणियां कर दो, और चाहे तुम कितना कुछ भी कर दो, वास्तविक अबे अग्नि प्रकट नहीं हुई तो जलाएगी कहां से। कचरा का ढेर पड़ा है, ट्रोले की ट्रोले ही कचरो पड़े जे। अभी कचरा के चारों मेरे फरे जाओ, वो तो बड़े ही कौन, वो तो बड़े ही कौन, बड़लो कड़ो इम चिंगारी लगाओ जित बड़लो ने। तो जो भगवान के भाव रूपी प्रेम रूपी चिंगारी जब हृदय में प्रकट होगी ना, भक्ति की चिंगारी, तब पाप जलेगा। तब 1-2 नारियल गुड़ा देने से, कड़ाई कर देने से, 1-2 बार झूठा झूठा मन तो कहाँ है और झूठा ढोक खा लेने से इनसे पाप नहीं जलता है। समर्पित करो अपने मन को और फिर देखो चमत्कार। 1 महीने में चमत्कार देखो, 15 दिन में चमत्कार देखो। लेकिन मन की तो इतनी बुरी दशा है, कितना सारा इसमें कीचड़ भरा है, और दोष लगाते हैं भगवान को, भगवान के नाम को और शास्त्र को। तो इसलिए अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरियसी, जरत्यासु या कोसम निगिरण मन लो यथा।
यहाँ कह रहे हैं कपिल भगवान कि हे माता जी, अनिमित्ता भागवती भक्ति। भक्ति उसको कहते हैं जिसको करने के पीछे कोई कारण नहीं है। अनिमित्ता, बिना निमित्त की भक्ति। आप रोज 4 बजे उठ के नहा के मंदिर जा रहे हो, 2 घंटे तक सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो। आप अपने अंदर झांक कर अपने मन से पूछो कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो मन बोलेगा मारो छोरो नौकरी लाग जाए, मन बोलेगा मारे पोतो हो जाए, मन बोलेगा मैं स्वस्थ रहूं, तो इसलिए सुंदरकांड कर रहा है। तो ये भक्ति कहां से हो गई भाई? ये तो भक्ति तो नहीं है। लेकिन दुनिया में ऐसे ही लोग भरे हैं, तो फिर ऋषि मुनि सोच रहे अन लालच कौन देला तो करे जो काई ना करेला, बिल्कुल ही नथिंग से समथिंग ठीक है। जिसको कह दिया भाई करो 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 जो चाहोगे वही हो जाएगा। तो छोटा छोटा बच्चा ने स्कूल पढ़वा भेजा है, ये तो बजाई क्यों न जावे? छोटा बच्चा को स्कूल भेजते ना, वो जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो शिक्षा का महत्व नहीं समझता, वो ज्ञान का महत्व नहीं समझता, उसको अपने भविष्य के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि आगे जिंदगी भी आएगी, ब्याह शादी होगा, घर बार बसेगा, कितनी सारी झंझटें आएगी जिंदगी में, आगे मुझे धन पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो कहां से आएगा? बच्चे को तो पता ही नहीं है ना कुछ, बालक है ना वो। तो इसलिए बच्चा स्कूल नहीं जाता है, क्योंकि उसके असली स्वार्थ का ही पता नहीं है उसको। तो फिर घर वाले, लेकिन घर वालों को तो पता है ना भाई ये जाएगा, अच्छा पढ़ेगा तो अच्छी नौकरी लगेगा तो जीवन में सुखी रहेगा। तो घर वाले तो उसको सुखी करना चाहते हैं। ऐसे ही वेद शास्त्र और गुरु जीव को सुखी करना चाहता है, इसलिए बार बार कहता है भगवान की शरण में आओ, भगवान की शरण में आओ। लेकिन ये जीव है ना, ये जीव इतना अज्ञानी है, छोटे बच्चे से भी बुरा है। तो फिर छोटा बच्चा को स्कूल भेजने के लिए क्या करते हैं? उसको देते हैं चॉकलेट, मिठाई। बेटा अगर तू पढ़वा जाओ लो तो तुम अति चॉकलेट दरो। वो चॉकलेट के लालच में आकर फिर स्कूल जाता है। ऐसे ही ये वेद शास्त्र ऋषि मुनि शास्त्रों के माध्यम से बोल रहे हैं कि अगर तू 2 घंटा सुंदरकांड का पाठ कर लो तो तू जो चाहो लो, जो तारी इच्छा की पूर्ति हो जावली। आ चॉकलेट से चॉकलेट लालच की। लेकिन जो बुद्धिमान होता है ना, जो बड़ा होता है ना, जो समझदार होता है, जो शिक्षाकार जीवन का महत्व जानता है, उनको इस चॉकलेटों से क्या मतलब है? वो जानता है भाई पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से भक्ति का रहस्य हर कोई नहीं जानता है। मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तप्ति मद भयात वरस्ति इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां निःसृसोदयः तीव्रेण भक्ति